सब्सक्राइब कीजिए शर्मा फॉर टेक्निकल को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल शर्मा फॉर टेक्निकल में। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं EPF के बारे में। अगर आपको EPF के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। EPF क्या होता है? EPF एक गवर्नमेंट का स्कीम है जो हमें हमारे कंपनी से जो PF कटता है, जिसका पूरा पैसा EPF डिपार्टमेंट में जमा होता है। अगर हम EPF में जो भी पैसा हमारा या आपका किसी का भी अगर जमा होता है तो उस पैसे को सरकार देख रेख करती है, यानी कि EPF डिपार्टमेंट देख रेख करती है। अगर आपको EPF के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको EPF का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयर प्रोविजनल फंड। इसका हिंदी में होता है भविष्य निधि। और PF भविष्य निधि जो कि आपका कंपनी से ही PF कटता है, और उस PF को हमारा अगर हम महीने का अगर हमारा जो सैलरी है उसमें हमारा 12% PF कटता है। 12% PF कटता है और 12% में 12% अगर हमारी सैलरी मान लिया जाए कि 10,000 रुपये है तो आपको उसमें 12% ही कटेगा, ना कि आपको ज़्यादा कटेगा। 12% ही आपका PF कटेगा। 12% में अगर मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये आपकी सैलरी है तो आपको 12% ही जमा करना है। यानी कि आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का पर्सनल डिपार्टमेंट जो है आपको 12% ही आपका EPF काटेगा, ना कि आपको 13% काटेगा या 15% काटेगा। आपको 12% ही काटेगा। तो 12% यानी कि 1200 रुपये होता है। 1200, 1100 यानी 1000, इससे ज़्यादा नहीं काट सकता आपका, यानी कि ये आपका 12% ही काटेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर 12% अगर हमारा EPF कट रहा है तो कंपनी क्या जमा करेगी? तो कंपनी के लिए भी रूल बना हुआ है। तो कंपनी के लिए अब रूल क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपको 12% जमा करना होगा PF। तो 12% आपने जमा कर दिया। अगर आप 12% जमा कर दिया, 12% आपने जमा कर दिया तो आपका कंपनी जो है वो भी जमा करेगी। यानी कितना जमा करेगी? अगर आपका 1200 रुपया आपने 1200 रुपया आपका काट लिया तो उसका फ़र्ज़ है कि 400 रुपया वो जमा करे। यानी कि तिहाई भाग जो है कंपनी जमा करती है। अगर 1200 रुपये में 400 रुपया आपको कंपनी जमा करेगी
और बाकी जो 3 भाग है वो हमारी सरकार यानी गवर्नमेंट ईपीएफ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि जो है हमारा पीएफ भविष्य निधि, वो जमा करेंगे। यानी कि अगर हमारा 1200 रुपया कटता है तो कंपनी 400 रुपया जमा करेगी और बाकी का 800 रुपया हमारी गवर्नमेंट जमा करेगी। अब 1200 आपका, 1200 उन दोनों को मिलाकर होगा, 800 हमारे गवर्नमेंट का रहेगा और 400 रुपया हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट यानी हमारी कंपनी की रहेगी। ये इस तरह से पीएफ जमा होता है। तो ईपीएफ के बारे में आपको मैंने बताया। ईपीएफ इसी तरह से हमारे जमा होता है। देखिए पहले क्या होता था कि ईपीएफ के बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ईपीएफ के बारे में जानकारी सभी को हो रहा है, क्योंकि सभी कंपनी में हमारे गवर्नमेंट जो है वो एक रूल लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत हमको एक ईएनए नंबर दिया जाता है। उस ईएनए नंबर के सहारे से यानी कि आपको 10 अंक का एक ईएनए नंबर दिया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा, और उसी ईएनए नंबर पे हमारा पैसा ईपीएफ का यानी पीएफ का पैसा हमारा जमा होता रहेगा। हम अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में हमने लग गया, मान लें कि हमने किसी कंपनी में 6 महीने काम किया और 6 महीने के बाद हम किसी दूसरे कंपनी में चले गए, तो हमारे पहली जो कंपनी है उसमें तो हमारा 6 महीने का पीएफ कटा है, और जो दूसरी कंपनी है उसमें भी हम मान लीजिए कि 7 महीना 8 महीना काम किए, उसमें भी हमारा पीएफ कटा। तो जब भी हम पहली कंपनी को छोड़ेंगे और नई कंपनी में ज्वाइनिंग लेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम पहली कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर हमने पहली कंपनी को छोड़ दिया और दूसरी कंपनी में कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो ईएनए नंबर होता है, ईएनए नंबर के बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ईएनए नंबर के बारे में बहुत सारे वीडियो हमारे पास अवेलेबल है और काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया भी है ईएनए नंबर क्या होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं ईएनए नंबर के बारे में भी आपको पूरा वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम पहली कंपनी में जो काम कर रहे थे उस कंपनी में हमें जो भी ईएनए नंबर दिया गया है, यानी कि जो भी हमारा यूनिफाइड पोर्टल मेंबर जो भी हमारा ईएनए नंबर दिया गया है, उसी ईएनए नंबर को हम दूसरी कंपनी में भी देंगे। अगर हम दूसरी कंपनी में देंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा पीएफ जो जिस पहली कंपनी में जिस खाते में जा रहा था उसी खाते में हमारा उस कंपनी का भी पैसा जमा होगा। तो ये बड़ी फ़ायदा होने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। कहीं भी आप काम कीजिए तो आपको एक ही ईएनए नंबर देना है। इस तरह से आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे पास कमेंट कीजिए और पूछिए। मैं हर पीएफ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, और मैंने बहुत सारे वीडियो पीएफ के बारे में बनाया भी है। तो आप लोग बिल्कुल झिझक में, अगर कोई भी झिझक है तो आप बिल्कुल डरिए मत, कमेंट कीजिए, मैं पूरा उसका रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई से अगर काम नहीं चलता है तो आप मुझे बताइए, मैं वीडियो बना के बताऊंगा। ये पीएफ डिपार्टमेंट, ईपीएफ डिपार्टमेंट एक ऐसा हमारा पीएफ जो कि हमारा एक मनी जो कि इम्पोर्टेंट होता है, हमारी ज़िंदगी की मेहनत, हमारी कंपनी का मेहनत। जैसे जिस कंपनी में मैंने काम किया
तो उसका पीएफ भी हमारी कंपनी जमा किया और उसका लाभ भी हमने लिया। हमने दूसरी कंपनी में भी काम किया तो भी हमने वही यूएन नंबर दिया, उसका भी हमें लाभ मिला। तो इसीलिए आप भी एक गलती नहीं करें, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से यूएन नंबर का इस्तेमाल करें। एक ही यूएन नंबर इस्तेमाल करें, ना कि बार बार आप दूसरा पीएफ का अकाउंट बनवा लें। तो ऐसा नहीं है, एक ही, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसी बोलिए कि हाँ सर, हमने इस कंपनी में काम किया है, हमारे पास यूएन नंबर, ईपीएफ नंबर अवेलेबल है। आप कृपया करके इसी ईपीएफ नंबर, यूएन नंबर को वहाँ पे भी इंटर कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, ताकि हमारा उसका भी पैसा इसी यूएन नंबर पे जमा हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको ईपीएफ के बारे में बिल्कुल क्लियर मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत सारी नॉलेज जो कि आपको किसी ने बताया या नहीं बताया तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।